Good morning, my dear students. Welcome to your Montessori 3 English class. Today I am going to teach you the chapter 8 of your English book, the use of near, behind and in front of. Okay? So let's follow your English book, the page number 32. Okay? My dear students, now open your English book, the page number 32, chapter 8. Use of near, behind and in front of. Okay, at first we can we shall discuss about the use of near. Near is used to indicate the thing which is at a short distance. Okay, when there is a thing at a short distance, then we can use near. Okay, there is example. That is a mug, that is a tub. The mug is near the tub. Okay, when we can make a sentence about or using the near, then we can use the mug is near the tub. Okay, तो बच्चों यहाँ से हम यहाँ क्या समझते हैं, नियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज़ हमारा किसी चीज़ के पास होता है, थोड़ी सी दूरी में होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं उस वक्त नियर. ओके, कि टब के पास है मग. ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. दैट इज़ ए पेन, दैट इज़ ए बुक. एक बुक है और वो एक पेन है. तो जब हम नियर लगा के सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं द पेन इज़ नियर द बुक. पेन बुक के पास है. उसके बाद में देखते हैं बच्चों बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं. बिहाइंड इज यूज्ड टू इंडिकेट द थिंग टू द बैक ऑफ समथिंग. बैक मतलब किसी चीज़ के पीछे अगर कोई चीज़ होता है तब हम यूज़ करते हैं बिहाइंड. ठीक है बच्चों, बिहाइंड का मतलब है पीछे. तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं एक पेड़ है, पेड़ के पीछे क्या है, एक लड़की है. ठीक है, तो दैट इज़ ए गर्ल, दैट इज़ ए ट्री. वो एक पेड़ है, वहाँ एक लड़की है. तो जब हम दोनों को मिला के सेंटेंस बनाएंगे तो क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो. द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री. द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री. लड़की कहाँ पे है ना, पेड़ के पीछे खड़ी है. ठीक है, उसी तरह एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक पे. दैट इज ए बॉय, दैट इज ए चेयर. वो एक चेयर है और वो एक लड़का है. तो दोनों को मिला के सेंटेंस जब बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, द बॉय इज बिहाइंड द चेयर. लड़का कहाँ पे है, कहाँ पे खड़ा है ना, लड़का चेयर के पीछे खड़ा है. तो बैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के पीछे जब होगा तो हम वहाँ पे बिहाइंड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों क्या है, इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका डेफिनेशन देखते हैं. इन फ्रंट ऑफ इज यूज्ड टू इंडिकेट द थिंग दैट इज फॉरवर्ड, बिफोर और अहेड ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के सामने अगर कुछ होता है, उसके आगे अगर कुछ होता है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फिर एग्जाम्पल देख सकते हैं. पिक्चर में देख सकते हैं एक ऑक्स है और उसके सामने एक आदमी है. तो हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या होगा बच्चों, दैट इज़ ए मैन, दैट इज़ एन ऑक्स. दैट इज़ ए मैन, दैट इज़ एन ऑक्स. तो इन दो चीज़ों को मिला के हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, द मैन इज़ इन फ्रंट ऑफ द ऑक्स. आदमी कहाँ पे खड़ा है बच्चों, आदमी ऑक्स के सामने खड़ा है, उसके आगे खड़ा है. उसी तरह दूसरा पिक्चर और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. दैट इज़ ए वोमेन, दैट इज़ ए हाउस.
वो वहाँ एक औरत है और वहाँ एक घर है। द वोमेन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। उस घर के सामने खड़ी है कौन? वो औरत। वो औरत कहाँ पे खड़ी है ना? उस घर के सामने खड़ी है। द वोमेन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है बच्चों, तो मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हार्ड कॉपी में लिख दिया है। 3 एग्जाम्पल्स दिया है और डेफिनेशन लिख दिया है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसको अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी जो है मैंने होमवर्क दिया है आपको 3 सेंटेंसेस इच यूजिंग नियर, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है बच्चों, तो 3 सेंटेंस करके आप घर पे प्रैक्टिस करना, नियर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ को यूज़ करके। ठीक है बच्चों, तो इसको आप रीडिंग करना बार बार करके और समझने की कोशिश करना बच्चों। फिर अगर कुछ डाउट्स आपको लगे तो आप प्लीज़ मेरे यहाँ पे मैंने 2 नंबर दे दिया है बच्चों, यहाँ पे आप लोग मुझको कॉल कर सकते हैं। किसी भी एक नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।